हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति टंडन। मैं सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगी हाउ टू टेक केयर ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर इस महामारी में अपना और अपने परिवार का हम कैसे ख्याल रखें। सबसे पहले हम सभी को पता है कि कोविड से कैसे बचना है। कोविड से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मास्क पहने और समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। इसके अलावा ज़रूरी है हम आसपास सफाई बनाए रखें। मास्क पहनना सबको पता है कि ज़रूरी है कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर, लेकिन सही मास्क पहनने का क्या तरीका है आए वो जानें। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप मास्क को टच करते हैं या पहनने के टाइम पर उसको हाथ में पकड़ते हैं तो आप मास्क को सिर्फ इन स्ट्रिंग से टच करें। मास्क की बॉडी पर कोई अपना हाथ ना लगाएं। मास्क पहनने के लिए आप इसकी स्ट्रिंग को हाथ में पकड़ें, नाक और मुंह को कवर करते हुए इसको कान के पीछे ले जाएं। इसके बाद आपको इसको टच नहीं करना है। आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आप अपना चश्मा एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप मास्क पहन लेते हैं उसके बाद आपको इस मास्क का बाहर वाला पोर्शन बिल्कुल भी टच नहीं करना है अपने हाथ से। अब जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपको मास्क उतारना है तो इसी तरह स्ट्रिंग को पकड़िए और मास्क को आराम से उतार दीजिए। दोनों ही प्रक्रिया में आपको मास्क का कोई भी अंदर या बाहर वाला पार्ट टच नहीं करना है और इसको आराम से एक साफ जगह पे आप रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जब हम मास्क पहनते हैं तो हमें मास्क का बाहर वाला पोर्शन या अंदर वाला पोर्शन कोई भी पार्ट टच नहीं करना है। हमें सिर्फ उसे स्ट्रिंग से ही पकड़ना चाहिए, उसकी तनी से, उसके धागे से ही पकड़ना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप मास्क पहनते हैं और आप किसी से बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही है। जब हम बोलते हैं तो ड्रॉपलेट्स हवा में रिलीज होते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जिसको कि कोरोना है, या हो सकता है जो कोरोना हो उसके अंदर लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं आए हों, और जब वो आपसे बात करेगा तो आपका मास्क के ऊपर जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें वो ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और अगर आप अपने हाथ से उस पार्ट को टच करते हैं तो वही इन्फेक्शन आपके हाथों में आ जाता है। और अगर आप बिना हाथ धोए कुछ भी अपना आइस टच करते हैं या खाना खाते हैं तो ऐसे में वो इन्फेक्शन आपको जाने का डर रहता है। इसके अलावा खाना खाने से पहले अपनी आँखों को, नाक को या मुंह को टच करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इससे पहले तुरंत हाथ धो के आएँ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इधर उधर कहीं भी ना थूकें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जिन मरीजों को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अपना खास ध्यान रखें, बाहर ना जाएं। जितना कम हो सके उतना बाहर जाने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन जब हमारे जो मरीजों को शुगर या ब्लड प्रेशर या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीजों में बीमारी की सीवियरिटी बढ़ सकती है। इसलिए अपना खास ख्याल रखें। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपके घर में या आपको कोरोना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होता है, जैसे कि बुखार, नाक बंद होना, कोल्ड, खांसी आना, कफ, या फिर सूंघने की शक्ति कम हो जाना, या फिर आपका टेस्ट में चेंज आ गया हो, आपको आपको खाना अपना स्वाद नहीं लग रहा हो, चेंज ऑफ टेस्ट भी, या फिर आपको टेस्ट बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि इनमें से कोई भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आप घर पर भी हैं तो मास्क पहने और घबराएं नहीं। अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल सभी के घर में होती है, अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। और इसके बाद जो भी दवाई है वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी दवाई लें इसके बाद वो डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। किसी भी दवाई का दुरुपयोग अपने आप ना करें। इसके अलावा समय समय पर अपने घर में एक थर्मोमीटर रखें और अपना फीवर चेक करते रहें।
इसके अलावा हमें ऑक्सीजन चेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बीमारी बढ़ती है, खांसी बढ़ती है, साथ साथ में सैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारे ब्लड के अंदर होती है वो भी कम होती है। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जिसको हम सैचुरेशन प्रोब भी बोलते हैं। वो बहुत आसान तरीका होता है उसको इस्तेमाल करने का। उसमें आपको अपनी फिंगर उसके अंदर डालनी होती है और वो आपको आपका सैचुरेशन बताता है। स्वस्थ लोगों का सैचुरेशन 95 से ऊपर होता है। तो अगर आपका सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे सैचुरेशन 95 से कम होता है, इसका मतलब है कि हमें अपना ध्यान रखना की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग दवाई घर पर ही लेकर अपने आप को आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके घर पर ही ठीक हो रहे हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो अब मैं क्या करूं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस इन्फेक्शन को घर पर बैठकर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना फीवर और अपना सैचुरेशन इन दोनों पर ध्यान देना है। अगर आपका सैचुरेशन 95% से कम हो रहा है, 95% से कम हो रहा है, या आपका बुखार बहुत तेज आ रहा है और 2-3 दिन में भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फिर से सलाह करें। और कोई भी टेस्ट आगे हम करवाते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन होता है चेस्ट का। अगर आपका कॉफ बहुत बढ़ रहा है, अगर आपको दवाई से आराम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़े। तो आपको घबराना नहीं है, घर पर ही बैठकर अपना टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना सैचुरेशन चेक करते रहें और अगर वो फॉल करता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप बच्चे और बूढ़ों से दूर रहें, क्योंकि इस बार बच्चों को भी ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, बच्चे भी इससे बीमार पड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से दूरी बनाए रखें। अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है अपना, स्वस्थ रहें, खाना अच्छे से खाएं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप जब सोते हैं तो सोने की पोजीशन जो हम कहते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने पेट के बल सोते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पीछे वाले जो पार्ट होता है लंग्स का, उसमें हवा अच्छे से जाती है तो वो अच्छे से फूलते हैं। अगर आप एक तरफ सोते हैं तो उस वाली पार्ट के जो लंग्स होती हैं वो अच्छे से फूलते हैं। अगर आप दूसरी तरफ करवट लेते हैं, अगर आप राइट में करवट लेंगे तो आपका लेफ्ट लंग बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेट होगा। तो इस तरह रात में आप अपना पोजीशन बदल बदल के सोया करें, जिससे कि फेफड़ों के सभी भागों में अच्छे से हवा जाए और फेफड़े स्वस्थ रहें। इसलिए ज़रूरी है कि आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वीडियोस, इनको ज़्यादा महत्व ना दें, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपने डॉक्टर की सलाह मानें और पॉजिटिव रहें। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्होंने कोरोना से फाइट कर लिया है, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। थैंक यू।